सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना इंटरव्यू देने, जो कि है गुड़गांव में। माई फर्स्ट एवर लाइक ऑफलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन तो सभी देते हैं, GDPI वगैरह। तो आज मैं जा रहा हूँ रोहिणी से, दिल्ली से गुड़गांव साइबर सिटी में। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मेरा इंटरव्यू का। आई एम बिट नर्वस, बट या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, दैट्स ऑल आई नो। तो फाइनली अब मैं घर से रवाना हो चुका हूँ। ये मेरे सारथी मेरे पिताश्री मोटरसाइकिल उर्फ स्प्लेंडर चला रहे हैं। हम गाड़ी से इसलिए नहीं आए क्योंकि ये देखने को मिलता है, और बाइक पे धुन 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 हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये मेरे को क्या दी, क्या उड़ी बाबा, भूख लग गई भाई इंटरव्यू से पहले ही। लेकिन हमने इग्नोर किया इसको और जल्दी जल्दी पहुँचे। अब हम चले बादली स्टेशन सेक्टर 18, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ से मेरा मेट्रो पकड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये सिकंदरपुर डायरेक्ट जाएगी, जो कि रिठाल से नहीं जाती। सो फाइनली आई हैव रीच्ड रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन। तो चलते हैं अब। और यहाँ पे हम महंगी वाली सीढ़ी उर्फ एस्केलेटर से मेट्रो स्टेशन पे एंटर करते हुए, और ये मैंने अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा लिया उस मशीन से। और अब हम ये चले मेट्रो कार्ड से एंट्री करने। और ये अब हम सीढ़ी पे फड़ 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 करके चले। और यहाँ मेट्रो का वेट हो रहा है, लेकिन मेट्रो आ गई है। सुबह मेट्रो में बैठा तो हुआ हूँ आराम से, मेरे को सीट भी मिल गई है। बट अब मेरे को डर लग रहा है क्योंकि यार मैं लेट हो गया हूँ। मेरी रिपोर्टिंग टाइम 1:15 थी, वैसे तो 1:30 बजे है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए 1:15 टाइमिंग है। और अब मेरे को डर लग रहा है कि मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा या नहीं, इसी बात का डर था। और घर पे पापा भी मेरे को यही बोल रहे थे, बट क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मैं उल्लूड बन के आ रहा था। और स्पेशली जब लेट होता है तो ये मेट्रो भी ऐसे करती है। इतनी देर तक गेट कब खुला रहता है मेट्रो का पता नहीं, लेकिन आज जब मेरे को जल्दी है तो डेफिनेटली होना बनता ही था। सो अब मैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ, और यहाँ से अब मैं DLF साइबर सिटी के लिए रैपिड मेट्रो पकड़ूंगा। एंड अब मैं यहाँ फाइनली पहुँच चुका हूँ साइबर सिटी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको रैपिड मेट्रो का व्यू नहीं दिखा पाया क्योंकि लेट हो रहा था। एंड वो तो थैंक गॉड कि भैया मेरे को मिले हैं, ये जो आप देख पा रहे हो फ्रेम में, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सेम कंपनी में जहाँ मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ। तो ये मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनकी वजह से मेरे को नेविगेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा टाइम जो कंज्यूम होने वाला था वो बहुत टाइम बचेगा। और ये भैया बहुत हेल्पफुल थे। आई विल लाइक रिमेंबर हिम ऑलवेज़। इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी लास्ट टाइम तक, सब कुछ बताते हुए ये मेरे को लेके गए हैं, जबकि इनकी बिल्डिंग नंबर दूसरी थी। बट स्टिल ये मेरे को हेल्प आउट करते रहे। और ये आप देख सकते हैं DLF की बिल्डिंग है, और ये सीवेंट, यहाँ पे मेरे को इंटरव्यू देने जाना है। भैया ने पूछा है गार्ड भैया से बिल्डिंग नंबर 6 किधर है, तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा। बट ही वॉज सो हेल्पफुल यार, उन्होंने इतनी हेल्प करी, नहीं तो मैं शायद टाइम पे भी नहीं पहुंच पाता आज। सो वही है, भगवान किसी न किसी को अपना दूत या रूप बना के भेज देते हैं। सिमिलरली लॉर्ड बॉस सेंट लाइक समवन टू हेल्प मी आउट, तो सो थैंकफुल टू हिम। थक गया हूँ घूम घूम के दोस्तों, अब दूसरी बिल्डिंग में आया हूँ, यहाँ पे 6th फ्लोर पे है, देखते हैं। और अब मैं उस इवेंट के रिसेप्शन पे। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं, और ये यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यू ले सकते हैं। ये मेरे को एक छोटी पर्ची मिली है, जो कैमरे में मैं हूँ, और एक कार्ड भी आए हैं। और ये फाइनली मैं लिफ्ट में एंटर कर चुका हूँ, और ये अपने बटन प्रेस किया 6th फ्लोर का। और लिफ्ट के नज़ारे भी कुछ अच्छे हैं क्योंकि बहुत स्पेशियस लिफ्ट है। ऐसी लिफ्ट तो आज तक अपने को कॉलेज में भी देखने को नहीं मिली, हॉस्पिटल और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में देखने को मिलती है। इट वाज क्वाइट स्मूथ। आ गया भाई, आ गया भाई, कंपनी आई नीड टू गो, देयर आई एम। सो नाउ आई एम वेटिंग इन द वेटिंग रूम। ये विजिटर 109 मेरा आई कार्ड है, और अब वेट कर रहा हूँ फॉर द मैनेजर टू कॉल मी फॉर इंटरव्यू। सो दिस इज़ हाउ इवेंट ऑफिस लुक्स लाइक एट गुड़गांव। और ये 1/4 होगा पूरे ऑफिस का, बट काफ़ी कंफर्ट सीट्स हैं, और काफ़ी अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट्स कर रखी हैं। क्योंकि अब बहुत देर हो गई थी इंटरव्यू के लिए वेट करते करते, तो मैं वॉशरूम एक्सप्लोर करने आ गया। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस, सीवेंट्स ऑफिस, क्योंकि अब इंटरव्यू हो गया है फाइनली। और ये मेरा टायर्ड फेस, फुल एग्जॉस्टेड, एंड फाइनली हो गया। इट वॉज अ टायरिंग डे। और यह फाइनली हमें एग्ज़िट का दरवाज़ा दिखा, और जिसमें से हम अब
निकास कर रहे हैं। प्रवेश हमने सुबह ही किया था। भाई सुबह से आते आते हो गए, अब टाइम हो गया है 6:10 और मैं आया था यहाँ पे 1:28 पे। अभी तक कुछ खाया भी नहीं है भाई साहब, ऐसी भूख लग रही है लिटरली। लेकिन यहाँ की बिल्डिंग दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको आपको। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, फ़ोन में भी नहीं आ रही। दिस इज़ हाउ साइबर सिटी लुक्स एट इवनिंग। लेट्स गो। तो मैं लंच खा रहा हूँ पार्क में बैठ के, फॉर्मल्स पहन के। इतनी सुंदर सुंदर इमारतों के बीच मैं अजूबा लग रहा हूँ। मतलब फॉर्मल्स में ग्राउंड में बैठ के। भूख ऐसी लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया यार। मम्मी ने बना के दिया, एटलीस्ट ये खा तो लूँ। मतलब भाई साहब पराठे की तो बैंड बज गई है। इतने ठंडे इतने गर्म लाया था घर से मैं। नौकरी क्या क्या कुछ नहीं कराती इंसान से, अब समझ में आता है। चौधरी बन गए। हाँ तो इतना बोल गया हूँ, लेट नाइट शिफ्ट के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा घर पहुँच के। आराम से वीडियो बनाऊँगा, वो क्लब कर दूँगा इस वीडियो के साथ। वैसे बेसिक ही पूछते हैं। ऑल यू नीड टू बी इज़ जस्ट कॉन्फिडेंट। और देखो वेट कराते हैं इंटरव्यू में, ये श्योर होता है, मेरे को भी पता है कि इंटरव्यू में वेट कराते हैं। बट इन्होंने यार 4 घंटे मेरे को वेट कराया यार, भूखे प्यासे दिमाग का भाजी पाला हो गया लिटरली। मैं खा के मिलता हूँ, बाय। लेकिन कुछ भी कहो, DLF ने बिल्डिंग बड़ी मस्त बनाई है यार, कसम से एकदम ओपी। अब मेरी स्लीव्स भी ऊपर हो गई हैं क्योंकि भाई अब घर चलना है, तो ये सब मैटर नहीं करता। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक और बिल्डिंग। That's the name of the company. I gave the interview, Cvent. इंटरव्यू ठीक ठाक ही था यार, मतलब बताऊंगा कैसा हुआ। आज से पहले मैं कभी गुड़गांव आया नहीं था, बट नाउ आई कैन फील द पेन। जो आते हैं दिल्ली से गुड़गांव साइबर सिटी या जो भी है, कोई भी सेक्टर हो, जॉब करने या कुछ भी उनका काम है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, बहुत थकान हो जाती है। हाउ डू दे मैनेज देयर लाइफ स्टाइल, लगता है अब समझ में आ रहा है। घर बैठे बैठे कुछ नहीं समझ में आता ना। और ये DLF की भीड़, अ ग्लिम्स ऑफ DLF साइबर सिटी गुरुग्राम। ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने, इतनी लंबी भीड़ भाई साहब। कब तक नंबर आएगा मेरा भाई। सिकंदरपुर का स्टेशन है, इतनी भीड़ है प्लेटफॉर्म पे भी, पता नहीं क्या क्या। फाइनली मैं वापस आ गया और ये मैंने ट्रेन भी भेज दी। एक युवा मजदूर थक हार के आज वापस आया है। आज पता चला 4 दीवारी के बाहर निकलना कितना दुखदाई होता है, कसम से। कॉलेज लाइफ वॉज सो ईजी, स्कूल लाइफ उससे भी ईजी थी, बट नाउ इट इज़ जस्ट रिडिकुलस और समवॉट एग्जॉस्टिंग डे। हैक्टिक, प्रॉपर हैक्टिक। चलो भाई, लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। और अब मैं फाइनली रिठाला पहुंच चुका हूं। अब जल्दी से मैं घर पहुंचता हूं। एंड डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि लास्ट में मैं जो वीडियो क्लब करने वाला हूं उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा प्रॉपर, विद सम टिप्स एंड नॉट टू डू मिस्टेक्स। सो हेलो गाइस, दिस इज़ द डे जब मैं इंटरव्यू दे के आ चुका हूँ। मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। सो द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ इंटरव्यू ऑफ सीवेंट जो मैं देने गया था गुरुग्राम में, आई एम नॉट सेलेक्टेड। अब दो आई एम नॉट सेलेक्टेड, मेरी मिस्टेक से आप कुछ सीख सकते हो। सो जो भी चीज़ें मेरे को लगती है आई शेयर विद यू। सो नंबर 1 थिंग इज़ डू नो अबाउट योर कंपनी। अपनी कंपनी के बारे में जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बहुत ध्यान से उसको पढ़ के जाना कंपनी को। एंड सेकेंडली, जो भी आपका जॉब रोल है, जिस भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अपनी कंपनी में, गेटिंग माई पॉइंट, आप अपने जॉब रोल को अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियर करके जाओ। जैसे मैं गया तो सेल्स सपोर्ट के लिए था, बट मैंने गलती से अपने फॉर्म में सेल्स लिख दिया था, जबकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स सपोर्ट एंड सेल्स। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्या,
नो अबाउट योर कंपनी, आपकी कंपनी क्या करती है, क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हॉस्पिटैलिटी में डील करती है, उनका मेन डोमेन क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, यू नीड टू नो दैट, सो दैट एटलीस्ट उनको भी पता चले कि कोई भी कैंडिडेट है सो ही इज़ सीरियस अबाउट द इंटरव्यू, ही नोज अबाउट द कंपनी, ही और शी, बीट वॉट एवर। एंड सेकेंडली आपके जॉब रोल को, जेडी को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, ध्यान से जेडी को पढ़ के जाइएगा। सेकेंडली वो आपसे पूछेंगे आपको पता है आपका स्टाइपेंड कितना है, आप सेटिस्फाइड हैं उसमें। तो इफ़ आपके पास कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स नहीं हैं सो आप उसको डेफिनेटली एग्री करिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, आप 20 to 25 लेके जा सकते हैं, 25 से 30 लेके जा सकते हैं, तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो स्किल्स और एबिलिटीज़ होनी चाहिए, सो दैट आप उनको बता पाएँ कि सर आई नीड दिस अमाउंट बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग दीज मच स्किल्स और दीज मच स्किल सेट ऑन योर टेबल। गेटिंग माई पॉइंट। और अपनी बातों को क्लियर रखिएगा, क्रिस्प, नॉट कि बातों को बहुत गोल 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 घुमा रहे हैं कि सर दिस मीनिंग नो नो नो, दिस मीनिंग नो 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 सर, आई वॉन्टेड टू से दिस, बट उसका इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाएगा सामने वाले पैनल का या इंटरव्यूअर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है। आपको अपनी बातें रखनी है किस फॉर्मूला, किस, डोंट टेक मी रॉन्ग हेयर, किस मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सीधी सरल भाषा में किस फॉर्मूला, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत प्रिसाइज वे में आपको अपनी बात रखनी है, सामने वाले पैनल मेंबर को आपको अपनी बात समझानी है, दैट्स इट। और वो आपकी बस पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हैं, बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी वेल ड्रेस्ड, अपने बाल आपके होने चाहिए फॉर बॉयज़, आपका यहाँ तक मतलब आपके कॉलर को टच नहीं करना चाहिए हेयर, ओके, एंड प्रॉपरली आपकी बियर्ड ट्रिम हो, बहुत शैबी अपीयरेंस ना हो, या फिर अगर क्लीन शेव आप रखते हैं तो क्लीन शेव इज़ मच बेटर। और उसके बाद अपनी आप फॉर्मल ड्रेसिंग रखिएगा, एंड ऑल्सो योर शूज़ वॉच एंड बेल्ट कलर शुड मैच, अगर घड़ी आपकी ब्राउन है तो बेल्ट भी कोशिश कीजिएगा ब्राउन, शूज़ भी ब्राउन, अलग अलग कलर का नहीं कि शूज़ ब्राउन, बहुत वो अलग से ऑड लगेगा, क्योंकि वो अलग से आंखों में चमक के जाएगा। एंड इफ़ अगर आप टाई भी वेयर करते हैं तो इट लुक्स मच मोर प्रोफेशनल। तो यही कुछ सिंपल चीज़ें लगी मेरे को, और तो बाकी अपने टाइम पे ज़रूर पंक्चुअलिटी के साथ पहुँचेगा। दो मेरे को उन्होंने टाइम 1:30 का दिया था और उसमें मेरे को 1:15 तक रिपोर्टिंग टाइम करनी थी, मेरा इंटरव्यू लगभग 5 बजे स्टार्ट हुआ था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक इंटरव्यू में वो जान के भी करते हैं और कुछ वैसे भी लेट हो जाता है, टू नो अबाउट योर पेशेंस, कितना पेशेंस लेवल है आपका। तो ज़रूर से अपने पेशेंस, एथिक्स, इन सब पे आप अड़े रहिएगा। अगर वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछें कि अगर आपको अनएथिकल वे में ऐसे करना पड़े, हम आपका स्टाइपेंड इंक्रीज़ कर देंगे, तो आप सिंपल सरल भाषा में बोलिएगा, नो सर आई कांट डू समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट माई एथिक्स। अपने मोरल और एथिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखिएगा, आपका इंटरव्यूअर आपसे 100 के 200% इम्प्रेस होएगा। आप अपने एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अगर आपको अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं जाना तो नहीं जाना दो, उसके लिए आपको जॉब ऑफर छोड़ना पड़े, दैट्स इट, सिंपल। अपनी बातों को क्लियर रखिएगा। और कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे प्लीज़ कभी भी जॉब मत करना, बी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, कुछ भी हो प्लीज़, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जब भी आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो मतलब आपके कंपनी ओनर मैनेजर के साथ कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आपको परेशान भी करेंगे, क्या पता आपका बर्डन बहुत आएगा, वर्कलोड बहुत होगा, लेकिन आप क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल उसमें फंसे होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, आपको उन सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा एंड आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने एग्रीमेंट और बॉन्ड साइन कर रखा है। अगर वैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप कंपनी को लीव करने की कोशिश करते हैं, तो आप पे लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट्स बेटर नहीं, इट्स बेस्ट टू अवॉइड ऑल सच थिंग्स। आप कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब मत करिएगा प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर। सो दिस वॉज समथिंग, एंड अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना है, कुछ भी ऐड ऑन करना है एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो, सो दैट जो भी ऑडियंस है वो आपके कमेंट्स को भी पढ़ सके एंड उनको हेल्प हो। सो दैट वॉज ऑल माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैं इस वीडियो को प्रीवियस वीडियो जो मैं अपना इंटरव्यू देने गया था उसके बाद क्लब करूँगा। So this was all my interview experience. Though I'm not selected, I was answered no, but here no means next opportunity. APJ Abdul Kalam has said no means next opportunity and fail means फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो गाइस, अगर आप में से भी किसी को नो या फेलियर का सामना करना पड़ा है, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, स्ट्रगल,
hustle and keep shining, guys. Okay, bye.